प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तमन्ना क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 11.1 कवर की। इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 पूरी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। मतलब हमको ये बताना है कि कौन प्रतिलोम अनुपात में है और कौन प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बताते हैं कि अनुपात हमारा इस प्रश्नावली में दो तरीके से दिया हुआ है। पिछली क्लास में भी हमने समझाया कि अनुपात एक तो होता है प्रत्यक्ष अनुपात। कौन सा अनुपात? प्रत्यक्ष अनुपात। दूसरा होता है प्रतिलोम अनुपात। कौन सा? प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात में हमने समझाया कि इसमें दो राशि लेते हैं हम, जैसे दो राशि x और y। एक x है, दूसरी कौन सी है? y। यदि x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी बढ़ेगा। यदि x का मान प्रत्यक्ष अनुपात में घट रहा है तो फिर y का मान भी घटेगा। मतलब प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है कि यदि एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ेगा, और यदि एक राशि का मान यदि घट रहा है तो दूसरी राशि का मान भी घटेगा। एक होता है प्रतिलोम अनुपात। तो इसमें हम दो राशि लेते हैं x और y। इसमें यदि एक राशि का मान, यदि x का मान बढ़ रहा है तो फिर y का मान क्या होगा? घटेगा। यदि x का मान घट रहा है तो y का मान बढ़ेगा। मतलब यदि एक राशि बढ़ रही तो दूसरी राशि का मान घटेगा, और यदि एक पहली राशि का मान घट रहा है तो दूसरी राशि का मान बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तीन मजदूर एक मकान को 6 दिन में बना देते हैं। तीन मजदूर एक मकान को कितने दिन में बना रहे हैं? 6। यदि हम मजदूर 3 की जगह 6 लगा दें, कितने मजदूर लगा दें? 6 मजदूर लगा दें, तो फिर काम कितने दिन में हो जाएगा भाई? 3 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ में आया कि 3 मजदूर जब हम काम पे लगा रहे हैं तो काम हो रहा है 6 दिन में, और 6 मजदूर यदि हम काम पर लगा रहे हैं तो फिर काम हो रहा है 3 दिन में। मतलब यहाँ पर हमने मजदूर बढ़ाए तो फिर समय घट गया। यदि एक मजदूर बढ़ा रहे हैं, समय घट रहा है, और मजदूर कम है तो समय बढ़ रहा है। तो कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम अनुपात हो गया। कौन सा अनुपात हुआ? प्रतिलोम अनुपात हुआ। और ये प्रश्नावली भाई कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रश्नावली से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप कोई सी एग्जाम में बैठ जाओ तो ये प्रश्नावली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाली कंपटीशन के दौर में। तो अभी तो हम 8वीं क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो ये कौन से अनुपात में होगा? ये प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्यों? कि हम किसी काम पर व्यक्ति लगा रहे हैं। अभी उदाहरण दिया कि 3 मजदूर उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो फिर यदि हम मजदूर बढ़ाते हैं तो काम जल्दी होगा, तो उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यदि हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाते हैं तो काम पूरा हो तो, तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये कौन सा अनुपात हो जाएगा? प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। यदि हम एक स्पीड से यात्रा कर रहे हैं तो भाई फिक्स समय लगेगा। जितनी जितनी स्पीड से जा रहे हैं उतना ही समय लगेगा। यदि हम स्पीड कम या बढ़ाएंगे तो फिर मतलब समय भी कम या ज्यादा लगेगा। यदि सपोज करो हम 60 की स्पीड से कहीं जा रहे हैं तो हमको 3 घंटे का समय लग रहा है। यदि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय घट जाएगा, और स्पीड स्पीड बढ़ाएंगे समय घटेगा, और स्पीड घटाएंगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा। तो फिर एक समान चाल से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय। जब समान चाल दे रखी है तो भाई कौन से अनुपात में हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। कौन से अनुपात में? प्रत्यक्ष अनुपात में। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई भूमि का फसल, ये भी कौन से अनुपात में होगा भाई?
प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 2 बीघा फसल है, 2 बीघे की फसल है तो हम 2 बीघे की फसल ही काटेंगे। ये तो है नहीं कि भाई उसमें से 4 बीघे की फसल काट लेंगे। तो जितनी फसल है उतनी फसल काटेंगे। तो ये कौन से अनुपात में हो जाएगा भाई? प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और भान की चाल। भाई एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और भान की चाल। यदि हम भान की चाल को कम या ज्यादा करेंगे तो भाई समय में परिवर्तन होगा। समय में परिवर्तन होगा तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा भाई? प्रतिलोम अनुपात का। किसका होगा? प्रतिलोम अनुपात का होगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की जनसंख्या और प्रति भूमि का क्षेत्रफल, मतलब किसी देश की जनसंख्या और प्रति भूमि का क्षेत्रफल। यदि किसी देश की जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? कम होगा। और यदि देश की जनसंख्या भाई घटेगी तो भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ये कौन से अनुपात में होगा? प्रतिलोम अनुपात में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। मतलब 1 लाख रुपए की राशि है और जितने भी विजेता हैं उनको समान रूप से बांटनी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या यह व्यक्तिगत विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमको बताना। और इसकी सारणी भी दी गई है। सारणी दी गई है, विजेताओं की संख्या जब एक विजेता होगा तो उसको कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि 2 विजेता होंगे तो वो डिवाइड होंगे भाई, तो कितने मिलेंगे फिर? एक विजेता को 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 रुपए दोनों विजेताओं को मिलेंगे। यदि 4 विजेता हुए तो फिर राशि बढ़ जाएगी भाई। 1 लाख रुपए की राशि 4 जगह बटेगी तो एक प्रत्येक विजेता को कितने मिलेगा? 25,000 रुपए मिलेगा। तो इसमें क्या स्पष्ट हुआ भाई? इसमें स्पष्ट हुआ कि विजेताओं की संख्या जितनी अधिक होगी प्रत्येक विजेता को उतनी कम राशि मिलेगी। मतलब जितने ज्यादा क्या होंगे? विजेता होंगे, उतनी ही राशि, उतनी पुरस्कार राशि क्या होगी? कम मिलेगी। तो ये कैसा अनुपात हो जाएगा? अतः यह व्युत्क्रमानुपाती स्थिति है। कौन सी स्थिति है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम लिख देंगे हल। स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, विजेताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, विजेताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, अधिक होगी तो प्रत्येक विजेता को, तो प्रत्येक विजेता को, प्रत्येक विजेता को, प्रत्येक विजेता को उतनी ही राशि, उतनी ही राशि, उतनी ही राशि क्या होगी भाई? उतनी ही राशि कम मिलेगी। भाई ज्यादा विजेता होंगे तो कम राशि मिलेगी, एक विजेता होगा तो 1 लाख रुपए उसको मिलेंगे, कम मिलेगी। तो अतः यह व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। हमसे फर्स्ट में यही पूछा है कि यह अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कैसा होगा भाई? व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब चूंकि विजेताओं की संख्या देखो, फर्स्ट विजेता के सारणी में दे रखी कितनी? 1 लाख। यदि 2 विजेता होंगे तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 50,000 रुपए। यदि विजेता होंगे कितने? 4। 4 विजेता होने पर, 4 विजेता होने पर, होने पर मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि, राशि
ये मान लेंगे मिलने वाली राशि माना x है, ये मान ले हमने x। भाई 4 विजेता होंगे तो कितना होगा, एक विजेता को x मिल रहा है, होने पर मिलने वाली प्रत्येक विजेता को राशि ऐसे लिखनी चाहिए। तो कितना, प्रत्येक विजेता को मिलने वाली राशि x। तो एक विजेता को कितनी मिल रही है x, तो 4 विजेताओं को कितनी मिलेगी, 4x कितनी मिलेगी, 4 गुना x। टोटल राशि कितनी है, 1,00,000। कितनी है, 1,00,000। तो 4 ये गुना में इधर की तरफ जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाग में। 2 5 अपॉन 4, तो कितनी बार कट हो जाएगा ये, 25,000। एक विजेता को कितना रुपया मिलेगा भाई, 25,000 रुपये मिलेगा। जब विजेता कितने होंगे, 4 विजेता होंगे। अगला क्वेश्चन क्या भाई, अगला क्वेश्चन है यदि विजेता कितने हो भाई, 5। चूंकि 5 विजेता होने पर भाई इसको हम मान लेंगे भाई बाई, मान लो एक्स तो पहले मान लिया हो, ये मान लिया हमने बाई। तो टोटल कितना मिलेगा भाई, 1,00,000। कितना मिलेगा, 1,00,000। तो बाई बराबर 1,00,000 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। 5 दूनी 10। तो प्रत्येक विजेता को कितना मिलेगा भाई, फिर 20,000 रुपये राशि मिलेगी। कितनी, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। अब इसको क्या मान लें, ये तो हमने x मान लिया, ये y, ये z, इसको p मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं। तो अब इनकी भी निकाल देते हैं, क्योंकि भाई z को कितनी मिलेगी, z गुना कितना करेंगे, 8 करेंगे, बराबर 1,00,000। तो z बराबर कितना होगा, 3 2 5 अपॉन 8। 8 से काट कट करेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 40। तो प्रत्येक विजेता को कितना मिलेगा, 12,500 रुपये मिलेगा। अब विजेता कितने हैं भाई, 10। एक विजेता को हमने पी मान ली, 10 विजेताओं को कितनी मिलेगी, 10 पी, बराबर टोटल राशि कितनी है, 1,00,000। तो पी बराबर 1,00,000 अपॉन कितना होगा, 10। तो प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। कितने, 10,000 रुपये। तो पी, अब विजेता कितना है, 20। तो एक विजेता को कितना कितना मिल रहा है, क्यू। तो 20 विजेताओं को कितना मिलेगा, 20 क्यू, बराबर कितना होगा, 1,00,000। क्यू बराबर 1,00,000 अपॉन 20, 0 से 0, 2 पंजे 10। तो कितने मिलेंगे भाई, 5,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। रहमान है तो तीलियों का और डंडों का प्रयोग करते हुए क्या बना रहा है, पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है, समान तीलियां किस प्रकार लगाना चाहता है, किन्हीं दो क्रमागत तीलियों के योग के बीच का कोण बराबर है। बीच का कोण क्या है, तो आगे क्या दिया है, तो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता सहायता कीजिए। मतलब तीलियों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। और तीलियों की संख्या कितनी है भाई, 6 है। तो कितने का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो 8 तीलियां होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलो इनको एक एक करते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन करते हैं भाई, तो लिखेंगे हल। हल, अब देखो ये बात तो स्पष्ट है कि जितनी अधिक तीलियां होंगी उतना ही छोटा कोण बनेगा। इस बात को लिखते हैं, स्पष्ट है कि तीलियों की संख्या, स्पष्ट है कि तीलियों की संख्या, इसकी तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, तीलियों की संख्या जितनी अधिक होगी, क्रमागत तीली, क्रमागत तीलियों
के मध्य, तीलियों के मध्य मध्य कोण उतना ही छोटा बनेगा, छोटा छोटा बनेगा। मतलब जितनी अधिक तीलियां हुई उसका कोण इतना ही छोटा बनेगा। तो फर्स्ट में भाई 4 तीली दी है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। 6 तीलियां दी हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। मतलब पहिया होता है तो पहिए को हम एक बार घुमाने पर, सर्कल को एक बार घुमाने पर या सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इनको मान लेंगे भाई, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, x डिग्री का, इसको y डिग्री, इसको z डिग्री का मान लेंगे। इसको लिखिए, माना माना प्रत्येक एक तीली के मध्य, एक तीली के मध्य, माना प्रत्येक एक तीली के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है भाई, x डिग्री का। तो पहला क्वेश्चन क्या, 8 तीलियों के मध्य कितने का बनेगा भाई, 8 गुना x कर देंगे। भाई टोटल कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो x बराबर, क्योंकि भाई पहिए को हम एक बार घुमाएंगे तो पहिए के अंदर, और पहिया किसकी शेप का है, एक सर्किल है भाई, वृत्त की शेप है, वृत्त की शेप है तो वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा टोटल ओवरऑल, 360 डिग्री का। तो 360 अपॉन कितना आएगा, 8, 8 से काटेंगे, 8 चौका 32, कितने बचेंगे भाई, 4 बचेंगे, 8 पन 40। तो भाई जब तीलियों की संख्या कितनी है, 8 है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई प्रत्येक दो तीलियों के मध्य, 45 डिग्री का कोण बनेगा। और ऐसी चूंकि भाई तीली यदि बाई हुई, एक तीली के मध्य यदि 22 डिग्री का कोण बन रहा है तो 10 तीलियों के मध्य कितने का बनेगा, 10 बाई, ओवरऑल कितना है भाई 360 डिग्री का। तो बाई बराबर 360 अपॉन कितना होगा भाई 10, जीरो से जीरो कट हो गया तो बाई का मान कितना आएगा, 36 डिग्री। कितना, 36 डिग्री आएगा। और चूंकि यदि एक तीली के मध्य कितने का बन रहा है भाई, जेड का, तो 12 तीलियों के मध्य कितने का बनेगा, जेड गुना 12 कर देंगे, ओवरऑल कितना बनेगा कौन, पहिए के अंदर 360 डिग्री का। तो जेड बराबर 360 अपॉन कितना होगा भाई 12, 12 तीस 36, तो कितने डिग्री का आएगा भाई 30 डिग्री का। तो एक बात हमने नोटिस करी कि हम तीलियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो भाई अपना कौन कैसा आ रहा है भाई, छोटा आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई, कौन छोटा आ रहा है, कैसा आ रहा है, छोटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के बीच योग का बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में, हाँ प्रतिलोम समानुपात में। क्यों भाई, इसीलिए प्रतिलोम समानुपात में यदि तीलियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं तो कोण कैसा हो रहा है भाई, छोटा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ ये प्रतिलोम अनुपात में। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे हाँ ये प्रतिलोम अनुपात में, हाँ ये प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया है 15 तीलियों वाले पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी योग का कोण परिकलित कीजिए। मतलब तीलियों की संख्या कितनी है भाई, 15 तीलियां हैं। तो एक तीली के मध्य हम इसको मान लेंगे भाई x डिग्री का कोण बन रहा है, 15 तीलियों के मध्य कितने बनेगा ओवरऑल 360। तो भाई यहाँ पर तीलियों की संख्या कितनी है भाई, 15। इसी का हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि तीलियों की संख्या, यदि तीलियों की संख्या, यदि तीलियों की संख्या ये हमने मान ली कि तीलियों की संख्या 15 है, 15 है, तो बनने वाला कोण, बनने वाला कोण कितना होगा भाई, दो तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि तीलियों की संख्या कितनी है, 15 है, तो बनने वाला कोण क्या है,
हम मान लेंगे इसको x डिग्री का बन रहा है भाई। तो भाई 15 तीली, एक तीली के बीच में दो तीलियों के बीच x डिग्री का, तो 15 तीलियों को 15x, ओवरऑल कितना बनेगा भाई 360 डिग्री का। कितने का 360। तो x बराबर 360 अपॉन कितना होगा भाई 15। 15 दूना 30, बचेगा कितना 6, 15 चक्कू 60। कितने डिग्री का कौन बनेगा भाई जब तीलियों की संख्या कितनी होगी 15 होगी, तो 24 डिग्री का कौन। कितनी डिग्री का बनेगा 24 डिग्री का कौन बनेगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का भाई तीसरा क्वेश्चन है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण कितना है भाई 40 डिग्री है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करो। मतलब तीली कितनी है, इसको करेंगे भाई हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा कर रहे हैं। 2 का तीसरा, इसमें क्या कहा गया है कि इसको मान लें, माना कि आवश्यकता आवश्यकता मतलब आवश्यक तीलियों, माना आवश्यक तीलियों की संख्या, इसको मान लेते हैं हम x। x मान लें, x होंगी आवश्यक तीली कितनी x होंगी। यदि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण कितना 40 डिग्री। यदि क्रमागत तीलियों के बीच का कोण, तीलियों के बीच का कोण, बीच का कोण कितना है भाई, कितना है 40 डिग्री है। तो चूंकि x का गुना किससे करेंगे 40 डिग्री से करेंगे। 40 से करेंगे तो ओवरऑल कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई 360 डिग्री का बनेगा। तो x बराबर 360 बटे कितना आएगा भाई 40। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 4 नाम 36। तो तीलियों की संख्या कितनी है भाई 9 है। अगर 9 तीलियां हैं तो कितने डिग्री का कोण बनना है 40 डिग्री का कोण बनना है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, एक डिब्बे में मिठाई है और उनको 24 बच्चों में बांटा जाए, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलेगी। भी एक डिब्बा में भाई मिठाई है और उनको 24 बच्चों को बांटनी है, तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है 5 मिठाई मिल रही है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, मतलब बच्चे पहले कितने थे 24, अब 4 की कमी हो जाए, कितने बच्चे भाई 20 बच्चे बचे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो भाई इस सवाल को हम करते हैं, ये प्रतिलोम अनुपात में भाई एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और दूसरी यदि पहली चीज बढ़ रही तो दूसरी घटेगी, तो प्रतिलोम अनुपात में। तो अब हम इसको हल करते हैं सारणी बना के। हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 की हम सारणी बनाते हैं भाई पहले। क्या बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी। तो भाई एक तरफ तो हम क्या डाल देंगे भाई बच्चों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और एक तरफ डाल देंगे मिठाइयों की संख्या, मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, तो मिठाइयों की संख्या, किसकी मिठाइयों की संख्या, मिठाइयों की संख्या। तो देखो भाई जब 24 बच्चे थे, क्वेश्चन में क्या कहा है 24 बच्चे थे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही थी 5। अब बच्चों की संख्या में क्या हुई है भाई कमी हुई है, क्या हुआ है बच्चों की संख्या में कमी हुई है। तो अब बच्चे कितने कम हुए 4 कम हुए, तो अब बच्चे कितने बचे भाई 20। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, ये हम मान लेंगे भाई x, कितनी मिलेंगी x। तो इसको मान भी लेते हैं, माना 4 बच्चे, 4 बच्चे, 4 बच्चों की संख्या, 4 बच्चों की ऐसे बच्चों की संख्या, संख्या कम होने पर, कम होने पर प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई x है। प्रत्येक बच्चे को
को मिलने वाली मिठाई, मिलने वाली मिठाई, मिलने वाली मिठाई कितनी मिलेगी भाई? फिर एक्स मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। कितनी मिठाई मिलेगी भाई? एक्स मिठाई प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। तो भाई ये कैसे अनुपात में? प्रतिलोम अनुपात में। कैसे अनुपात में? प्रतिलोम में। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है? देखो प्रत्यक्ष अनुपात में तो हमने इनका अनुपात देखिए बराबर क्या था। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है कि इनका जो अनुपात है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बच्चों की संख्या मिठाई से कर देंगे, फिर इधर भी बच्चों की संख्या मिठाई से कर देंगे। तो पहले भाई एक्स वाले को कर लेते हैं, मतलब एक्स का गुना किससे कर दें? 20 से। तो एक्स गुना 20 और 5 का गुना किससे कर दें भाई? 24 से। ये हो जाएगा भाई प्रतिलोम अनुपात है, तो इनको अनुपातों को गुना करके बराबर में लिख देंगे। तो ये गुना में 20 इधर की तरफ जाएंगे, किस में चला जाएगा भाई? भाग में। तो 5 गुना 20 अपो 5 गुना कितना था? 24 है 24 और गुना में कितना? 20। तो 5 से 20 कट जाएगा, पंचों का 20 4 बार, 4 से 24 कटेगा 6। तो भाई प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी कितनी मिलेगी? 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। कितनी? 6 मिठाइयाँ प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी। ये अपना हो जाएगा क्या? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन। किसान की क्या भाई पशुशाला है, उसमें 20 पशुओं के लिए जो भोजन है वो कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, भाई पहले कितने थे? 20 पशु, अब 10 और आ जाएंगे तो पशुओं की संख्या कितनी होगी भाई? 30। पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्लियर सी बात है, सीधी सी बात, पशुओं की संख्या बढ़ेगी और भोजन वही है, तो मतलब कम दिन चलेगा ये। भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो ये भोजन कम दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो इसकी हम सारणी बनाते हैं, एक तरफ तो डाल देंगे भाई पशुओं की संख्या और एक तरफ दिनों की। वही क्वेश्चन नंबर 5, 5 को हल करना है। तो एक तरफ क्या डालेंगे भाई? पशुओं की संख्या। किसकी संख्या? पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या। और एक तरफ क्या डाल देंगे भाई? दिनों की संख्या। किसकी संख्या? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। में देखो, जब पशुशाला में कितने पशु थे? 20 पशु थे। कितने पशु थे? 20 पशु थे। तो भोजन कितने दिन चल रहा था भाई? भोजन चल रहा था 6 दिन के लिए पर्याप्त था भोजन। जब पशुओं की संख्या कितनी थी भाई? 20 थी। तो उस समय भोजन पर्याप्त रहता था कितने दिन? 6 दिन। अब पशु इसमें 10 और आ गए तो पशुओं की संख्या बढ़ी है भाई। कितने हो गए पशु? 10 और आ जाने पर भाई पहले 20 थे तो अब कितने हो जाएंगे भाई? 30। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा? एक्स। तो इसको मान लेंगे। माना 10 पशु और आ जाने पर, माना 10 पशु और आ जाने पर, और आ जाने पर भोजन पर्याप्त होगा। क्या होगा भाई? पर्याप्त। पर्याप्त होगा कितने दिन? एक्स दिन पर्याप्त होगा, मतलब एक्स दिन ये चलेगा जब 10 पशु और आ जाएंगे। कितने पशु? 10 पशु और आ जाएंगे तो भोजन कितने दिन चलेगा भाई? एक्स दिन चलेगा। तो अनुपात कैसा है भाई? प्रतिलोम है। प्रतिलोम अनुपात। इसका हमने पता कैसे चला भाई? पहले पशुओं की संख्या 20 थी तो पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो क्लियर सी बात है दिनों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। तो प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात में क्या करते हैं हम? अनुपातों का गुना करते हैं, मतलब एक्स का गुना तो 30 के साथ में कर देंगे और 20 का गुना किसके साथ करेंगे? 6 के साथ में करेंगे। 30 गुना में इधर की तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा भाई? ये भाग में चला जाएगा। किसमें? भाग में। 0 से 0 कट होगा, 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 का गुना 2 से करेंगे कितना आएगा भाई? 2 दूनी 4 दिन। तो भाई 10 पशु और आ जाने से ये भोजन कितने दिन चलेगा? अब ये 4 दिन चलेगा। कितने दिन? 4 दिन। ये हो गया अपना आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में उन्हें तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। मतलब जसविंदर के घर पर मकान का काम चल रहा है भाई, तो उसको भाई 3 व्यक्ति कितने दिन में कर देते हैं भाई, 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति इस काम पर लगाता है, भाई पहले व्यक्ति कितने थे 3, अब वो 1 व्यक्ति और बढ़ाता है, तो सीधी सी बात है भाई, काम तो जल्दी होगा भाई, आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी होगा। तो प्रतिलोम अनुपात है, तो एक तरफ हम क्या डाल देंगे भाई, व्यक्तियों की संख्या, एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, दिनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। हल क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ क्या डालेंगे भाई, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, एक तरफ डाल देंगे दिनों की संख्या, एक तरफ क्या डालेंगे, दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, किसकी संख्या, दिनों की संख्या। पहले भाई जसविंदर के घर पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे भाई, 3 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, तो 3 व्यक्ति कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 4 दिन में पूरा कर। अब जसविंदर ने क्या किया भाई, 3 के स्थान पर कितने व्यक्ति कर दिए भाई, 1 व्यक्ति और बढ़ा दिया, तो व्यक्तियों की संख्या हो गई कितनी, 4। तो ये काम कितने दिन में होगा भाई, x दिन में। हम इसको मान लेंगे, माना एक व्यक्ति बढ़ाने पर, एक व्यक्ति बढ़ाने पर, बढ़ाने पर काम हुआ, काम कितने दिन में होगा भाई, ये हम मान लेंगे भाई, एक व्यक्ति यदि हम काम पर बढ़ा देते हैं तो भाई ये x दिन में होगा, कितने दिन में होगा, x दिन में। तो ये अनुपात कैसा है भाई, प्रतिलोम है। प्रतिलोम अनुपात क्यों है, क्योंकि भाई व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो काम, सीधी सी बात है भाई, काम जल्दी होगा। तो इनका हम रेशो लेंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपात को गुना करके बराबर करेंगे। क्यों, ये कैसे अनुपात में भाई, प्रतिलोम अनुपात में। प्रतिलोम अनुपात में तो पहले भाई x का गुना किससे कर देंगे भाई, 4 से कर देंगे, और बराबर 3, 4 का गुना किससे करेंगे भाई, 3 से करेंगे। देखो बराबर में यदि समान चिन्ह है और देखो गुना है, तो 4 से 4 ये कट हो जाएगा, बराबर में भी काट सकते हैं। तो x का मान कितना होगा भाई, 3 दिन होगा। मतलब यदि जसविंदर एक व्यक्ति काम पर बढ़ा देता है तो काम कितने दिन में हो जाएगा, ये 3 दिन में। पहले कितने दिन में हो रहा था भाई, 3 व्यक्ति कर रहे, तो काम हो रहा था ये 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बोतलों की एक बैच को 25 बॉक्स में रखा जाता है। मतलब बोतलों का एक बैच को हम 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतल हैं। मतलब 25 बॉक्स में रखा जाता है और प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतल हैं, 12 बोतल हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतल हैं, तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो हमको बक्स की संख्या निकालनी है, बक्सों की संख्या निकालनी है। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं भाई, सारणी बनाते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 7, एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, बॉक्स की संख्या, बॉक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या, किसकी संख्या, बॉक्सों की संख्या, बॉक्सों की संख्या। और एक तरफ क्या डाल देंगे, प्रति बॉक्स में बोतलों की संख्या, प्रति बॉक्स में बोतलों की संख्या, प्रति बॉक्स में किसकी संख्या, बोतलों की संख्या, प्रति बॉक्स में बोतलों की संख्या।
तो भाई देखो, जब बॉक्सों की संख्या कितनी थी भाई 25, तो प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतल आ रही थी भाई 12 बोतल आ रही। अब ये बोल रहा है कि भाई बोतलों की संख्या 20 है, तो बॉक्सों की संख्या क्या होगी, इसको हम मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स, एक्स बॉक्सों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतल हो। यदि प्रत्येक बॉक्स में, माना यदि प्रत्येक बॉक्स में, माना यदि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतल हो, 20 बोतल हो, तो 20 बोतल हो तो मतलब बक्से कितने होंगे, एक्स बक्से होंगे। कितने होंगे, एक्स बॉक्स होंगे। कितने, एक्स बॉक्स होंगे। एक्स बॉक्स या इसको बोतल भी लिख सकते हैं। कितने होंगे, एक्स बोतल होंगे। तो प्रतिलोम अनुपात में, तो हम इनके अनुपात में गुना करेंगे। तो एक्स का गुना किसके साथ में करेंगे भाई, 20 के साथ में करेंगे, और 25 का गुना 12 के साथ में करेंगे। तो 20 गुना में इकाई में जाएगा भाई, भाग में जाएगा। तो 25 गुना 12 भाग 20। तो देखो 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 से 25 कटेगा 5 बार। तो देखो 5 का गुना 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। तो 15 बॉक्स की क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी। 15 बॉक्स की क्या हो जाएगी भाई, आवश्यकता होगी। 15 बॉक्स की आवश्यकता होगी। कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी भाई, 15 बॉक्सों की आवश्यकता होगी। ये अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। भाई एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं बनानी है, कितने दिन में भाई, 63 दिन में बनानी है। कुछ वस्तु बनानी है और कितने दिन में बनानी है, 63 दिन में बनानी है। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है भाई, 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, मतलब पहले भाई कुछ वस्तु, अब पता नहीं कितनी वस्तु, उतनी वस्तु यदि पहले तो भाई 63 दिन में बना रहे, अब इनको हम देते हैं 54 दिन में बना में, तो फिर कितनी मशीन लानी पड़ेगी भाई। कुछ वस्तु बना रहे हैं, वस्तु का हमने को क्लियर फिक्स नहीं कितनी वस्तु है, लेकिन ये बनानी है हमको 63 दिन में, तो फिर 42 मशीन लग रही है भाई। 63 दिन में हम कुछ वस्तु में बनाएंगे तो 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। यदि उतनी ही वस्तु भाई, पहले कुछ वस्तु बनाई तो फिर दोबारा ही कुछ वस्तु और बनानी है, तो इनको 54 दिन में यदि बनाना है तो कितनी मशीनों की क्या होगी भाई, आवश्यकता होगी। तो हम एक तरफ तो क्या डालेंगे भाई, मशीनों की संख्या। जब मशीन भाई 42 मशीन जब काम कर रही थी तो कितने दिन लग रही भाई, 63। अब क्वेश्चन बोल रहा है कितना, यदि यदि दिनों की संख्या 54 हो तो फिर मशीन कितनी लगेंगी, मान लेंगे हम एक्स। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, 8वां। तो इसमें क्या डालेंगे भाई, एक तरफ तो मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या, और एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, एक तरफ डाल देंगे भाई दिनों की संख्या। इसकी संख्या, दिनों की संख्या। तो मशीनों की संख्या भाई कितनी थी, जब 42 मशीन थी तो वो 63 दिन में कुछ वस्तुएं बना रही। यदि हमको यही वस्तु कितने दिन में बनानी, 54 दिन में, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको मान लेंगे भाई एक्स। क्या मान लेंगे भाई, एक्स। इसको मान लेंगे, माना 54 दिन में, माना 54 दिन में कुछ वस्तुएं बनाने के लिए, कुछ वस्तुएं बनाने के लिए, कुछ वस्तुएं बनाने के लिए, बनाने के लिए मशीनों की संख्या, मशीनों की
ठीक है, ये मान लेंगे हम एक्स मान ले, क्या मान ली, कुछ वस्तु बनाने के लिए मशीनों की संख्या हमने एक्स मान ली, क्या मान ली भाई, एक्स मान ली। तो प्रतिलोम अनुपात में है तो चूंकि इनको हम गुना कर देंगे भाई, अनुपातों को गुना करेंगे तो एक्स का किसके साथ में होगा भाई, एक्स का 54 के साथ में, 42 का 63 के साथ में, बराबर 42 गुना क्या करेंगे भाई 63 करेंगे। ये गुना में किसमें चला जाएगा इधर की तरफ, भाग में, किसमें, भाग में। तो 42 गुना 63 अपॉन 54, चलो आराम से काटो, 7 से 63 को काटेंगे, 7 नाम 63, नहीं ये तो गलत काट दिया भाई, 7 से तो नहीं कटेगा, तो 9 से काटते हैं, 9 7 63, कितनी बार कटेगा, 7 बार, 9 छक्की 54, 6 से 42 काटेंगे, 6 7 42, और 7 का गुना 7 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी भाई, 49 मशीनों की आवश्यकता होगी, कितनी मशीनों की, 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। ठीक भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। एक कार है, एक स्थान तक पहुंचने में भाई 60 किलोमीटर की चाल से चलकर कितने घंटे का समय लेती है, 2 घंटे का समय लेती है। तो एक कार को हम 60 किलोमीटर की यदि स्पीड से चलाएं तो वो कार कितने समय में पहुंच जाती है भाई, 2 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। यदि उसको 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को हम चलाते हैं तो भाई सीधी सी बात है भाई, 60 की स्पीड से चला 2 घंटे लग रहे हैं, और यदि उसी कार को हम 80 की स्पीड से चलाएंगे तो कम समय लगेगा भाई, 2 घंटे से तो कम लगेगा, 2 घंटे तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा रखी है। तो इसमें सारणी बनाएंगे, एक तरफ तो क्या डाल देंगे भाई, स्पीड डाल देंगे, और एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, समय डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, एक तरफ चाल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, चाल, और एक तरफ क्या डालेंगे भाई, समय डालेंगे। देखो, जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है, प्रति घंटे में, और समय किसमें है भाई, घंटों में, इसको भी लिख देंगे। भाई क्वेश्चन में दिया है कि यदि हम स्पीड कितनी रखें भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखें तो समय लगेगा कितने घंटे का भाई, 2 घंटे का। यदि हम इस स्पीड को कितना कर रहे हैं भाई, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दें तो भाई कितना समय लगेगा, इसको हम क्या मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। इसको लिखेंगे माना यदि चाल, यदि चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जाए तो, की जाए तो लगने वाला समय, लगने वाला समय, लगने वाला समय कितना लगेगा भाई, इसको मान लेते हैं हम एक्स घंटे लगेगा, कितना लगेगा, एक्स घंटे लगेगा। तो प्रतिलोम अनुपात में है भाई, प्रतिलोम अनुपात में है तो इनके अनुपातों को गुना करेंगे, तो एक्स का गुना तो किसके साथ में होगा, 80 के साथ में होगा, और 60 का गुना किसके साथ में होगा भाई, 2 के साथ में होगा, तो 0 से 0 कट हो जाएगा भाई, बराबर में, ये गुना में 8 है, किधर इधर की तरफ भाग में चला जाएगा, तो 6 गुना 2 अपॉन 8, तो 8 को हम 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 4 से देखो भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, तो 2/4, ये भी कट रहा है भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक्स का मान कितना आएगा भाई, 1 सही 1/4,
2 घंटे का क्या लगेगा भाई, समय लगेगा। यदि हम स्पीड कितनी कर रहे हैं भाई, 80 किलोमीटर की स्पीड करते हैं तो 1.5 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और देखो, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप क्लास ज्यादा देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। भाई, दो व्यक्तियों को यदि कार्य सौंपा जा रहा है भाई खिड़की लगाने का, तो दो व्यक्ति उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो दो दो व्यक्ति यदि खिड़की लगाने में करें तो भाई वो 3 दिन में उन खिड़कियों को लगा सकते हैं। क्वेश्चन इसमें दो दिए। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो काम शुरू किया है, उससे पहले एक व्यक्ति क्या हुआ, बीमार पड़ गया। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। भाई, दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, तो कितने व्यक्ति बचे भाई, एक व्यक्ति बचा। तो एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा, ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब वो बोल रहा है भाई मेरे को तो ये एक दिन में लगवानी है सब खिड़की, भाई दो व्यक्ति 3 दिन में लगा रहे हैं, भाई मेरे को तो ये एक ही दिन में यदि ये खिड़की लगानी है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हम पहले 10वें का फर्स्ट करते हैं, फिर 10वें का सेकंड करेंगे। तो हम 10वें का पहले फर्स्ट करेंगे। तो एक तरफ क्या डालना है भाई, व्यक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। और एक तरफ क्या डालेंगे भाई, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। फर्स्ट में भाई कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति यदि खिड़की लगाएं तो कितना समय लग रहा है, 3 दिन का। तो 10वीं के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति क्या हो जाता है भाई, बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति को क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। तो व्यक्ति बचे कितने भाई, एक व्यक्ति बचा। कितना बचा भाई, एक व्यक्ति बचा। तो ये काम कितने दिन में होगा भाई, हम मान लेंगे x दिन में। इसको लिख देते हैं, माना एक व्यक्ति एक व्यक्ति बीमार हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, बीमार हो जाने पर काम हुआ। ये मान लिया हमने कि एक व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है तो काम फिर एक्शन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काम करने वाला कितने व्यक्ति हैं भाई, एक ही व्यक्ति बच रहा है ओनली। कौन बच रहा है भाई, एक ही व्यक्ति बच रहा है। तो प्रतिलोम अनुपात में तो चूंकि एक का गुना किसके साथ में कर देंगे भाई, एक्स के साथ में, तो एक गुना एक्स कर देंगे। और दो का गुना किसके साथ में कर देंगे, 3 के साथ में, 2 गुना 3। तो एक गुना एक्स करेंगे तो एक्स, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6 दिन। यदि एक अकेला व्यक्ति इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा भाई, 6 दिन का समय लगेगा। अब 10वें का दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है कि भाई व्यक्तियों की संख्या फर्स्ट में तो कितनी है, 2 है। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या एक तरफ डाल देंगे, किसकी संख्या, दिनों की संख्या, किसकी संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो पहले व्यक्ति कितने थे भाई, 2 व्यक्ति थे। तो खिड़की लगाने में कितना समय लग रहा था भाई, 3 दिन का। अब ठेकेदार चाह रहा है कि मेरे को ये काम कितने दिन में करवाना है भाई। ठेकेदार कह रहा है कि मेरे को काम, ये उसका मालिक है, कि मैं इसको काम को एक दिन में करना चाहता हूँ। क्या, एक दिन में करना चाहता हूँ। तो भाई कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, हम मान लेंगे एक्स दिन में। इसको हम लिखेंगे कि माना, माना
एक दिन में एक दिन में एक दिन में खिड़की लगाने के लिए खिड़की लगाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता व्यक्तियों की आवश्यक व्यक्तियों की क्या आवश्यकता है। यदि हमको काम कितने दिन में करना है भाई, एक ही दिन में करना है, तो फिर ठेकेदार को कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, एक्स व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। प्रतिलोम अनुपात में तो चूंकि एक का गुना किसके साथ में होगा भाई, एक्स के साथ में होगा, और दो का गुना किसके साथ में होगा भाई, तीन के साथ में होगा। तो एक गुना एक्स करेंगे तो एक्स, और दो गुना तीन करेंगे तो छह। तो छह व्यक्तियों को एक साथ में लगाने पड़ेंगे, तो काम कितने दिन में हो जाएगा भाई, एक दिन। छह व्यक्ति लगाने पर काम एक दिन में एक दिन में ठीक भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश। नहीं, किसी स्कूल की बात हो रही है और उस स्कूल में 45 मिनट के भाई कितने कालांश हैं, 8 कालांश हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहे भाई, स्कूल का समय वही रहे, स्कूल चलता है भाई 7 से और 12 बजे तक, तो स्कूल का समय तो वही रहेगा, स्कूल तो 12 बजे तक ही चलाना है, लेकिन कालांश बढ़ाने हैं। स्कूल बराबर अवधि के 9 कालांश, मतलब पहले कितने कालांश थे, 8 कालांश, अब एक कालांश में और वृद्धि करनी है, तो कालांश कितने हो जाएंगे भाई, 9 कालांश हो जाएंगे। तो प्रत्येक कालांश का कितना समय होगा भाई, कालांश तो फिक्स समय का लगेगा भाई प्रत्येक कालांश। तो यदि 9 कालांश सेट करें भाई स्कूल में, सेट करें तो कितने समय का होगा एक कालांश। तो एक तरफ तो सारणी बनाएंगे, एक तरफ तो कालांश डाल देंगे भाई, और एक एक तरफ कालांश की अवधि डाल देंगे। तो देखो हल कर रहे हैं हम, हल क्वेश्चन नंबर कितना, 11 है। कौन सा क्वेश्चन, 11 है, 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो तब डालेंगे भाई कालांशों की संख्या, इसकी संख्या, कालांशों की संख्या, कालांशों की संख्या, और एक तरफ क्या डाल देंगे भाई, एक तरफ डाल देंगे कालांशों की अवधि, किसमें भाई, मिनट में। कालांशों की अवधि, अवधि किसमें है, ये मिनट में। कालांशों की अवधि मिनट में, और कालांश की संख्या। भाई देखो भाई, पहले स्कूल में कितने कालांश चल रहे भाई, 8। तो प्रत्येक जो कालांश का समय था वो कितने मिनट का था भाई, 45 मिनट का एक कालांश चल रहा था। अब कालांशों की संख्या कितनी कर दी भाई, 9 कर दी, कितनी, 9। तो फिर समय कितने का होगा भाई, एक्स, एक्स मिनट का होगा। इसको मान लेते हैं, माना 9 कालांश, कितने, 9 कालांश होने पर, होने पर 9 कालांश होने पर कालांश की अवधि, किसकी अवधि, कालांश की अवधि, कालांश की अवधि, ये मान ली हमने भाई, एक्स मिनट की क्या हो जाएगी, अवधि हो जाएगी, कितने समय की, एक्स मिनट की। तो प्रतिलोम अनुपात में तो चूंकि देखो इनको गुना कर देंगे कौन, एक्स का 9 के साथ में, अनुपातों को गुना करेंगे, एक्स का 9 के साथ में और 8 का
45 के साथ में, तो वही ये गुना में 9 किसमें चला जाएगा, इधर की तरफ भाग में जाएगा। x बराबर 8 गुना 45 अपॉन 9, 9 से 45 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो देखो भाई 8 गुना 5 करेंगे 8 पन 40। तो भाई 9 कालांश होने पर एक पीरियड का जो समय होगा कालांश का कितने मिनट का होगा भाई, 40 मिनट का क्या होगा, एक कालांश होगा। ये हो गया अपने 11वीं का आंसर। अब हमारी प्रश्नावली 11.2 खत्म होती है। 11.1 प्रश्नावली हमने पिछली क्लास में 3 पार्टों में कवर की है, लेकिन ये प्रश्नावली हमने वन शॉट में कवर की है, मतलब एक ही क्लास में हमने सभी क्वेश्चन हल किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।